नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैं इस विषय पर बात करूं कि सवाल ये है कि आखिरकार ये आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल या फिर आई लव महादेव क्यों चल रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई और दरअसल ये मामला इतना बड़ा पूरे देश में क्यों बन गया है। यूपी के कई इलाकों से तनाव की खबरें हैं। बरेली के अंदर उपद्रवियों ने, खुराफातियों ने बहुत बदमाशी की है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। ये विवाद जहाँ से भी शुरू हुआ हो, इसका मैं एक निष्कर्ष आपको बताऊंगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नई नई परंपराएं देश के अंदर क्यों डाली जा रही हैं और देश को एक तरीके से तनाव के अंदर क्यों भड़काया जा रहा है, तनाव में डाला जा रहा है और साथ ही साथ भड़काया जा रहा है। इन तमाम बातों पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल आई लव मोहम्मद एक पोस्टर है, बैनर है। जैसा आप देखते हैं ना, आई लव मुंबई, आई लव पटना, आई लव दिल्ली, इससे कई तरह के आप पोस्टर देखते हैं। ठीक इसी तरह का एक पोस्टर, आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर निकल कर आया कानपुर के अंदर। कानपुर में 12 वफात के जुलूस या मिलादुल उल नबी का जो जुलूस होता है, उसके अंदर इस पोस्टर को लगाया गया था। और इस पोस्टर को लगाने वाले लड़कों ने इस पोस्टर को उस जगह पे लगाया था जहां पर रामनवमी का जुलूस निकलता है और ये उस रास्ते पर नहीं था जिसे 12 वफात के जुलूस का परंपरागत रास्ता कहा जाएगा, जिसकी शिकायत की गई और जिसकी शिकायत के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर में क्या लिखा गया कि दूसरे धर्म के लोगों के पोस्टर फाड़े गए, साथ ही साथ एक पोस्टर लगाया गया और साथ ही साथ इस एफआईआर के अंदर ये भी लिखा गया कि एक नई परंपरा की शुरुआत की गई, क्योंकि जिस जगह ये पोस्टर लगाए गए थे उस जगह से श्री राम नवमी का जुलूस निकलता है, इसीलिए वो परंपरागत रास्ता नहीं है। अब मैं एक बार आपको ग्राफिक के जरिए इसकी पूरी टाइमलाइन समझा देता हूं और यह भी समझा देता हूं कि आखिरकार इस आई लव मोहम्मद वाले विवाद पर क्यों इतना ज़्यादा लोग भड़के हुए हैं और क्यों इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि वाकई में ये मुद्दा दिखाई ही नहीं पड़ता है। 4 सितंबर को, इसकी टाइमलाइन में आपको समझा रहा हूं, 4 सितंबर को कानपुर में 12 वफात के जुलूस में दिखे पोस्टर, हिंदू संगठनों ने नई परंपरा जताकर इसका विरोध किया। ये पोस्टर क्या था? इस पोस्टर पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद और इसको बाकायदा लाइटिंग बोर्ड से लगाया गया था और लाइटिंग बोर्ड से इसको लगाते हुए एक ऐसी जगह इसको लगाया गया जहां से श्री राम नवमी का जुलूस निकलता है और इसी को लेकर विवाद हुआ, इसी को लेकर शिकायत हुई और इसी को लेकर एफआईआर हुई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पोस्टर लगाने पर एफआईआर हुई है। एफआईआर पोस्टर लगाने पर नहीं हुई है। एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों के पोस्टर फाड़े गए और फाड़ने के साथ साथ जो परंपरागत रास्ता है वहां पर ये पोस्टर नहीं लगाए गए। 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर की और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया। 10 सितंबर के बाद मामले पर सियासत गरमाई। ओवैसी इसके समर्थन में उतरे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी दिन से बहस चल रही थी कि आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल कैंपेन इसके बाद चलाया जाए। जब 4 सितंबर को लोगों ने देखा कि आई लव मोहम्मद का कैंपेन तो बढ़ता जा रहा है, कहां कहां पहुंच गया, ये उत्तर प्रदेश पहुंच गया, ये महाराष्ट्र पहुंच गया, ये गुजरात पहुंच गया, ये कर्नाटक पहुंच गया, ये उत्तर के कई राज्यों में पहुंच गया और इसके बाद काउंटर पोलराइजेशन शुरू हुआ और काउंटर पोलराइजेशन में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर लगे। ओवैसी ने बोला था कि आप आई लव मोहम्मद बोलने वालों के खिलाफ एफआईआर करेंगे तो मैं ये शब्द 10 बार बोलूंगा। 26 सितंबर को जुम्मे के दिन देश भर में मुस्लिमों का प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन यूपी, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र में हुआ और हंगामा भी हुआ। यूपी के बरेली में 4 घंटे तक उपद्रव हुआ और 27 सितंबर को ये पता चला कि बरेली हिंसा में साजिश हुई है। 5 दिनों से दंगे की साजिश की खबर आई है। जवाब में आई लव बुलडोजर के पोस्टर दिखाई दिए और योगी ने कहा दंगाइयों को बख्शेंगे नहीं। दरअसल बरेली में जो कुछ हुआ उसके बाद रातों रात एक पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर लग गया। जिस तरह से पोस्टरों पर आई लव मोहम्मद लगाकर बड़े बड़े प्रोसेशन निकाले जा रहे हैं,
समाज के अंदर तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक काउंटर पोस्टर निकल कर आया है। इस पोस्टर पर लिखा है आई लव योगी आदित्यनाथ। इसके नीचे आई लव बुलडोजर भी लिखा है। जाहिर सी बात है, बरेली हिंसा के बाद लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके का बुलडोजर जस्टिस योगी आदित्यनाथ करते हैं हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ, तनाव फैलाने वालों के खिलाफ, वैसा ही एक काम वो बरेली और उन तमाम लोगों के लिए करके दिखाएं जो इस तरह से, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, जो इस तरह का तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर काफ़ी चल निकला है और देश भर में इसको लेकर आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर को लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। जब बरेली की हिंसा हो गई और जब बरेली की हिंसा को या बरेली में जो खुराफात हुई, बरेली में क्या हुआ, किशोरों को आगे करके पुलिस पर पत्थरबाजी की कोशिश हुई। ये भी अनकन्फर्म रिपोर्ट बताते हैं कि एक फायरिंग भी हुई थी। हालांकि ये गोली किसी को लगी नहीं। उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने भीड़ को लाठी चार्ज करके तितर बितर किया। अब इस पूरे मामले पे कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और ये जो कार्यक्रम बुलाया था, ये बुलाया था मौलाना तौकीर रजा ने। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहादे मिल्लती काउंसिल के प्रमुख हैं और वो ये चाहते थे कि इस्लामिया कॉलेज में जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए, लेकिन अब तौकीर रजा को नज़रबंद कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि मौलवी ये भूल गए थे कि राज्य में किसकी सरकार चल रही है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अब बरेली हिंसा पर क्या निकल कर आया है? बरेली हिंसा के पीछे एक साजिश है और जानबूझकर इस्लामिया कॉलेज में प्रदर्शन को बुलाया जा रहा था ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब की जा सके। प्रशासन के सूत्रों का क्या दावा है? प्रशासन के सूत्रों का दावा है कि 5 दिन से चल रही थी हिंसा की प्लानिंग। जुमे के दिन हिंसा हंगामे का बना था प्लान। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लाने को कहा गया था। उपद्रवियों पर अब NSA लगाने की तैयारी है। इसके अलावा योगी क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। उनका कहना है बरेली में एक मौलाना भूल गया कि यहाँ सत्ता किसकी है। उसे लगा कि जो वो चाहे व्यवस्था को रोक सकता है। हमने साफ कर दिया, ना तो नाकाबंदी होगी ना ही कर्फ्यू। दंगाइयों को हमने सबक सिखा दिया है। आने वाली पीढ़ियां दंगा करने वालों से पहले 2 बार सोचेंगी। इसके अलावा योगी ने और भी कई सारी बातें कही है। मैंने आपको उनका स्टेटमेंट तो सुनाया, लेकिन उनके बातों के मुख्य बिंदु को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इस ग्राफिक के जरिए। प्रदेश पे कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश मंजूर नहीं होगी। ऐसी कोशिश को सरकार कड़ी कार्रवाई से कुचल देगी। दशहरे का त्यौहार बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो दोबारा ऐसा न सोचे। सख्त कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें। सख्त कार्रवाई के लिए यही समय है और सही समय है। ये तमाम चीज़ें योगी ने कही हैं।
लेकिन अब आता हूं इस पूरे मामले के कंक्लूजन के ऊपर। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाकर बाकी अन्य पोस्टर क्यों फाड़े गए? सवाल यह है कि एक नई परंपरा की शुरुआत और इसके पीछे की पूरी प्लानिंग क्या थी, इसको भी समझना जरूरी है। किसी भी धर्म के कोई पोस्टर में कोई भी अपने जो इष्ट देवता है या अपने मानने वाले हैं उनके लिए आई लव का शब्द लिख सकता है। वो आई लव मोहम्मद भी लिख सकता है, वो आई लव महाकाल भी लिख सकता है, वो आई लव गणेश भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है, जिसको चाहे उसका नाम लिख सकता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानपुर में आपत्ति किस बात पर हुई? कानपुर में आपत्ति इस बात पर हुई कि एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। कानपुर में आपत्ति इस बात पर हुई कि कानपुर में उस रूट पर इस पोस्टर को लगाया गया जिस रूट से रामनवमी का जुलूस निकलता था। कानपुर में इस परंपरा की शुरुआत ऐसे भी हुई कि वहां पर दूसरे धर्म से जुड़े हुए पोस्टरों को फाड़ा गया, जिसको लेकर एफआईआर हुई। लेकिन इस एफआईआर के बारे में गलत भ्रांति फैलाई गई। इस एफआईआर के बारे में यह फैलाया गया कि ये जो एफआईआर हुई है ये आई लव मोहम्मद लिखने पर हुई है और सरकार को इस बात से आपत्ति है कि आई लव मोहम्मद न लिखा जाए, जबकि ये सरासर गलत है, जबकि ये सरासर झूठ है, जबकि ये सरासर फैक्ट के साथ जो है छेड़छाड़ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तमाम लोग हैं जो इस तरह के नए नए नैरेटिव फैलाकर दोनों समुदायों के बीच के रिश्तों को खराब करना चाहते हैं, आखिर वो लोग कौन हैं? आखिर ऐसे लोग चाहते क्या हैं? आखिर ऐसा तनाव की ज़रूरत क्या है और ऐसे तनाव की ज़रूरत क्यों है? इसीलिए आज जो पोस्टर लगे हैं उसमें ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, आई लव योगी आदित्यनाथ, एक पोस्टर तो चला था कि आई लव महाकाल, इसके बाद चला आई लव महादेव। ये काउंटर पोलराइजेशन था। काउंटर पोलराइजेशन इसलिए क्योंकि आई लव मोहम्मद के विवाद जो शुरू हुआ था 4 सितंबर से लेकर, वो आज तक पूरे देश में बढ़ चढ़कर बोल रहा है और उसी के काउंटर में आई लव महाकाल और आई लव महादेव के कैंपेन लगाए गए, बाकायदा उसके जुलूस निकाले गए। अगर कोई आदमी आपको भड़काता है तो ऐसे में क्या होगा? उसका काउंटर पोलराइजेशन तो होगा ही। और ये लोग ये क्या है? ये सिर्फ मजहबी उन्माद है। ये सिर्फ ये जताने की कोशिश है कि हमारा मजहब आपके धर्म से बेहतर है और शायद इसीलिए ऐसी हरकतें की जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 150 करोड़ के इस देश के अंदर जब हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो ऐसे विघ्न संतोषी लोग कौन हैं जो इस तरह का नैरेटिव जानबूझकर खड़ा करते हैं, जानबूझकर गढ़ते हैं और उसके बाद दोनों समुदायों को आमने सामने कर देते हैं? सरकारों को इन पर बेहद कड़ाई से नजर रखनी चाहिए।